चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 2.5 का क्लास 9th का क्वेश्चन में कहा गया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें एरिया दिया गया है और एरिया में एक इक्वेशन प्रोवाइड करी गई है और हमसे लेंथ और ब्रीथ पूछा गया है और जो ज्योमेट्री है हमारे पास वो रेक्टेंगल्स की ज्योमेट्री है। तो हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होती है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है अगर उसको फैक्टर करें तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी, दो वैल्यू मिलेंगी टोटल अगर देखा जाए तो वही जो दो वैल्यू आएंगी तो उन्हीं में से एक लेंथ होगा और एक ब्रीथ होगा। तो चलिए फिर इसके जल्दी से फैक्टर करते हैं और वो फैक्टर जो निकल के आएंगे उन्हीं को हम लोग लेंथ और ब्रीथ कह देंगे। तो चलिए फिर जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसको लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 25a² माइनस 35, इसको कैंसिल कर ले रहे हैं, थोड़ा सही से लिख ले रहे हैं। तो लिखा क्या है हमारे पास 25a² माइनस 35a एंड प्लस का 12, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट होता है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 इंटू 12 जब करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 300। तो अब 300 मिला तो 300 के हम लोग फैक्टर करेंगे और फैक्टर करेंगे दो नंबर्स में ताकि मल्टीप्लाई करने पर 300 बने और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने पर हमें 35 मिल जाए। तो आप देख रहे होंगे नंबर काफ़ी बड़ा है तो डायरेक्ट फैक्टर हो नहीं सकता, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इसका एलसीएम। जल्दी से निकाल लेते हैं। पहले 2 से काटेंगे तो 150 बचेगा, फिर अगेन कैंसिल आउट किया तो 75 आया। अगेन हम लोग 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 बना 25 और फिर अगेन 5 से। अब हमें इनको अरेंज करना है, जो हमारे पास फैक्टर निकल के आए 2 2 3 5 5, इनको ऐसा अरेंज करेंगे, दो नंबर बनाएंगे जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमें कितना मिले 35 मिले। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 एंड प्लस 15 अगर हम लोग करेंगे तो हमें 35 मिल जाएगा। और 20 प्लस 15 होता कितना है 300। तो हमने कहा 35 को हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस 15। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं 25a² और फिर बाहर माइनस लगाया, 35 को हम लोगों ने क्या लिख दिया 20 प्लस 15। ओके स्टूडेंट्स, और फिर आगे a लगा दिया और प्लस 12 लिख दिया इसे। अब देखिए माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारा फैक्टर क्या बचेगा 25a² अगेन माइनस 20a, फिर माइनस बच्चों यहाँ पर 20a होगा, तो गलत हो गया, इसको सही से लिख लेते हैं 20a और फिर माइनस 15a। लेफ्ट से बच्चों हम लोग माइनस का साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और राइट से a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस हमारे पास क्या आया 12। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ से 5 कॉमन निकल आएगा, तो 5 कॉमन ले लिया, फिर a भी कॉमन आ जाएगा। फिर देखिए क्या बचा अंतर, 5 5 जा 25, a बचा माइनस 5 4 जा 20 और फिर a तो कॉमन निकल गया तो a तो हमारे पास बचेगा नहीं, तो 5 है माइनस 4। इधर से देखिए क्या कॉमन निकलेगा, तो 3 कॉमन निकलेगा, 3 को कॉमन निकाल लिया, 3 5 जा 15 a और प्लस का हमारे पास क्या बचा 4। ठीक है, अब देखिए सॉरी प्लस नहीं होगा बच्चों, यहाँ माइनस होगा, थोड़ा गलती हो जा रही है मुझसे बार बार। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, याद रखिएगा पहले ब्रैकेट में जो बनता है वही दूसरे ब्रैकेट में बनना चाहिए। तो हम दो ब्रैकेट देखिए कॉमन है तो इनको एक बार लिख लेंगे और बाकी जो बचा होंगे नंबर उनको हम लोग लिख लेंगे बाद में। तो यहाँ पर आया हमारे पास 5 है माइनस का 3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जब वैल्यू हमारे पास दो फैक्टर निकल के आ गए एरिया के टर्म में। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, मैं कुछ पार्ट्स को इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप जिससे अच्छी तरीके से समझ सकें उस चीज़ को। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे कि अभी हम लोगों ने एरिया यहाँ पर निकाला तो एरिया के हमारे पास दो फैक्टर निकल के आए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूँ, पहले मैं लिखूँगा 5 है माइनस 3 को और फिर अगेन मैं लिखूँगा 5 है माइनस 4 को। ठीक है बच्चों, तो ये 5 है माइनस 3 जो है वो हमारी लेंथ होगी, लेंथ को हम बच्चों हम लोग यहाँ पर बोलेंगे 5 है माइनस 3। और जो ब्रीथ है उसको हम लोग बोलेंगे, जो ब्रीथ होगी बच्चों वो होगी हमारे पास 5 है माइनस का 4।
बच्चों थोड़ा राइटिंग थोड़ी में गंदी है क्योंकि डिजिटल पेन से लिखने में थोड़ा बनता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटर करने की, तो आप थोड़ा उस चीज़ को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास 5a-3 आई और ब्रेथ जो आई वो 5a-4 आई। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन वाली जो बात यह है कि मैंने 5a-4 को लेंथ क्यों नहीं कहा, और या फिर 5a-3 को ब्रेथ क्यों नहीं कहा मैंने। तो जैसे कि आप देखेंगे पहले मैंने 5a-4 लिखा था, जबकि आगे जो एरिया लिखा मैंने वो 5a-3 लिखा। तो मैंने इसका लिखा क्योंकि जो 5a-3 है ये बड़ा है और 5a-4 छोटा है, यही। और हम लोग जानते हैं लेंथ हमेशा बड़ी होगी देन कंपेयर ऑफ ब्रेथ के मुकाबले। अगर ब्रेथ देखेंगे तो ब्रेथ छोटी होती है, लेंथ बड़ी होती है, तो 5a-3 जो नंबर है वो बड़ा नंबर है, तभी बड़े नंबर को हमने लेंथ कंसिडर किया है और छोटे नंबर को हमने ब्रेथ कंसिडर किया है। अब आप कहेंगे कि हमें ये कैसे पता कि ये बड़ा नंबर है, तो सिंपल से देखिए 5a इधर कॉमन है, सिंपल सा, तो हमने 5a को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। 5a बराबर लेट कर लीजिए आप, लेट हमने कर लिया, मान लीजिए 10 है, 5a की वैल्यू 10 है, कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर 10 पुट करिए, तो 10-3 करेंगे तो आपको मिलेगा 7, और 10-4 करेंगे तो मिलेगा आपको 6। तो कौन बड़ा, 7 कि 6? 7 बड़ा कि 6 बड़ा? तो आपको 7 बड़ा है, तभी हमने 5a-3 को हमने लेंथ कहा है और 5a-4 को हमने ब्रेथ कहा है। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 5a-3 लेंथ कैसे बनी। तो ये हो गया पहले वाले पार्ट का बच्चों आंसर। तो चलिए अब जल्दी से सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पार्ट को। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं सेकंड वाले पार्ट को। तो सेकंड वाला पार्ट भी सिमिलर है हमारे फर्स्ट वाले पार्ट की तरह। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर के साथ 35 लिखा है और कांस्टेंट में हमारे पास 12 है, तो 35 और 12 का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 35 × 12 का आपस में। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करिए तो 12×5 होता है 60, जीरो हाथ से लगा 6, और 12 36, 36 और 6 कितना हुआ, तो 42, 420 आया हमारे पास। और 420 आया, तो 420 का हम लोग को करना पड़ेगा क्या, फैक्टर। तो जल्दी से यहाँ से फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि 420 का जब फैक्टर करेंगे तो उसमें हम लोग को 2 नंबर ऐसे लाने पड़ेंगे ताकि उनको जोड़ें या घटाएं तो 13 मिले, और फिर मल्टीप्लाई करने पे हमें 420 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर पहले मैंने इसको फैक्टर किया, जल्दी से एलसीएम निकाल लिया, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और फिर 0 आया, फिर अगेन 2 से कैंसिल आउट किया, तो 2 1 जा 2, फिर 0, 2 5 जा 10। अगेन देखिए ये नंबर कैसे कटेगा, तो ये क्या हमारा 3 से जाएगा, तो ऑफकोर्स 3 से जाएगा नंबर, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अगेन देखते हैं क्या 3 से जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब ये नंबर देखिए बच्चों, हम लोग को बनाना क्या, 13 लाना है, तो इसको हमें इस नंबर को ऐसा अरेंज करना है कि हमारा जोड़ने पर और घटाने पर कितना बन जाए, 3 बन जाए। तो देखिए हमने क्या किया कि 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 और फिर 5 3 जा 15। तो 28 में जब 15 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 13 बच जाएगा। देखिए 28 में से जब हम लोग 15 को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास 13 बच्चों बच जाएगा। तो 8 में 5 जाएगा, बचेगा कितना, 3, और 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, तो 13 आ जाएगा। तो सिंपल हम लोग उसको यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। तो हम लोग जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए हमने पहले लिखा 35 वाई स्क्वायर, फिर प्लस, और 13 को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, देखिए जो नंबर हम लोग बनाते हैं उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा। तो इससे क्या रहता है, जो कभी बाहर अगर माइनस भी होगा या प्लस होगा तो वो गलती कभी नहीं होगी। तभी मैं कभी साइन नहीं देखता हूँ। अगर आप दूसरी वीडियो देखेंगे या फिर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर -12 लिया गया, तो लोग यहाँ पर -12 मल्टीप्लाई करके -420 बनाएंगे, फिर -420 का एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन से हो जाती है कैसे करना है। हम लोग डायरेक्ट साइन नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट नंबर देखेंगे और नंबर को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। बाहर माइनस होगा तो अंदर जाके अपने आप ऑटोमेटिक साइन चेंज हो जाएगा, बस आप ब्रैकेट में रख के हमेशा काम करेंगे। तो हमने क्या पाया कि 28 बनेगा। 28 में से जब हम लोग 15 को माइनस कर देंगे तो अपने आप हमारे पास 13 आ जाएगा, और बाहर y और फिर माइनस का लिखा बच्चों 12। अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करने तो 35 वाई स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज होंगे नहीं, y का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा 28 वाई और फिर -15 और इधर y माइनस का 12। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस नंबर को देखते हैं। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन मिलेगा, तो 7 कॉमन मिल जाएगा और फिर y कॉमन मिल जाएगा। तो 7 5 जा होता है 35, एक y बचा, फिर प्लस 7 4 जा 28। फिर देखिए इधर क्या कॉमन मिलेगा, इधर 3 कॉमन मिलेगा, तो 3 कॉमन निकाले, माइनस तो दोनों तरफ है तो माइनस कॉमन आएगा, और फिर 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 3 5 जा 15, इधर y और फिर माइनस कॉमन हो गया तो बीच में बचेगा प्लस, और 3 4 जा 12। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो इन दोनों ब्रैकेट को हम लोग लिख लेंगे एक ब्रैकेट में 5y
प्लस 4, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास 7y माइनस का 3। ओके बच्चों, तो ये हमारी जो फैक्टर निकल के आया एरिया का, इसमें जो पहला वाला फैक्टर है वो हमारा लेंथ, तो यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है बच्चों, लेंथ है 5y प्लस 4, और जो ब्रीथ है वो कितनी है बच्चों हमारे पास 7y माइनस का 3। तो ये आ गया हमारे पास ब्रीथ। तो यही हो गया बच्चों आपका सिंपल सा क्या आंसर। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व किया। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। राइटिंग में बच्चों थोड़ी मेरी गड़बड़ बन रही है क्योंकि डिजिटल पेन से लिखने में थोड़ी काफ़ी कठिनाई होती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं हमेशा बोलता जाता हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है। अगर कोई तब भी डाउट लगे तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा दोबारा अगर बन सकेगी वीडियो तो मैं दोबारा बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज़ कहीं अगर डाउट होगा तो मैं कमेंट में ही वो आपको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में।